Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। देखो एक्चुअली अब की बार हुआ क्या है, ऑनलाइन क्लासेस के चलते पूरा सिलेबस इतने अच्छे से नहीं हो पाया है। एंड जियो टेक्निकल सब्जेक्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं कंपटीशन के पर्पस से बात करूँ तो कंपटीशन एज वेल एज यूनिवर्सिटी पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो ये आपका क्वेश्चन है रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड है, दैट मीन्स एक्टिव अर्थ प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक ही क्वेश्चन से आपके अगर देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करोगे, यू कैन इजीली अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो अच्छे समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपका 2019-20 में पूछा गया है। और देखो जो आप लोगों की डिमांड होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन अभी आपका एक हफ्ता बचा हुआ है, उसमें आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ रिटेनिंग वॉल विद अ स्मूथ वर्टिकल बैक रिटेन सैंड backfill for a horizontal depth of 6 meter. The backfill has a horizontal surface and the following properties. C dash is equals to 0. देखो C dash 0 का मीनिंग है that soil is a cohesionless soil. अगर देखो या तो कोहेजनलेस सॉइल गिवन होता है या फिर सैंडी सॉइल गिवन होता है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ कोहेजन दैट इज C इज इक्वल्स टू 0. फ्रिक्शन एंगल इज गिवन फॉर यू दैट इज इक्वल्स टू 28 डिग्री and bulk unit weight is equals to 16 kilonewton per meter cube and saturated unit weight 20 kilonewton per meter cube. Calculate the magnitude of total active thrust against the wall for the water table at 3 meter depth. There is no drainage. देखो सबसे अच्छी बात क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपका दो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। जनरली कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, देखो सोइल एक ही है बट इस सोइल में आपका आफ्टर 3 मीटर वाटर टेबल प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई सम सिचुएशन सम कंडीशन इज चेंजेस। सो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश क्या करिए, डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए एंड आफ्टर दैट यू प्रोसीड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ये मेरे पास क्या है, दैट इज़ द रिटेनिंग वॉल। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रिटेनिंग वॉल विद अ स्मूथ वर्टिकल बैक। स्मूथ वर्टिकल बैक का मीनिंग होता है आपकी जो बैक है, बैक ऑफ द बॉल बोल दो या फिर आपका जो बैकफिल एंड बैक ऑफ द बॉल बोथ आर द डिफरेंट थिंग। देखो इस चीज़ को बैकफिल बोला जाता है एंड इस चीज़ को बैक ऑफ द बॉल बोला जाता है, जो कि स्मूथ है एंड वर्टिकल है। उसके बाद बोला है वो क्या रिटेन कर रही है, सैंड रिटेन कर रही है। यहाँ पर क्या रिटेन कर रही है, दैट इज सैंड। तो समझ जाना है अगर वो सैंड रिटेन कर रही है, कैसी सोइल है, ये कोहेजनलेस सोइल है। ऑल्दो C डैश इज गिवन 0 बाय द क्वेश्चन, अदरवाइज अगर गिवन नहीं होता है तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि सैंड गिवन है तो आपकी कोहेजनलेस सोइल है, कहीं ना कहीं C की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब उसने बोला बैकफिल इज हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स ये बैकफिल में यहाँ पर कोई इंक्लिनेशन नहीं है, क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है। अब देखो उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में एक चीज़ बोली गई थी, वाटर टेबल कहाँ पर प्रेजेंट है, आफ्टर 3 मीटर। आफ्टर 3 मीटर क्या प्रेजेंट है, वाटर टेबल। दिस इज द सिंबल ऑफ द वाटर टेबल। देखो 3 मीटर तक आपकी सोइल कैसी है, दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राई। दैट इज़ यहाँ पर जो आपका डेंसिटी यूज़ होगी, दैट इज़ व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट विच वैल्यू इज इक्वल्स टू 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपका क्या है, आपका यहाँ पर आप वाटर टेबल प्रेजेंट है, तो वाटर टेबल प्रेजेंट है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो होगा, जो वॉल पर इफ़ेक्ट करेगा, दो चीज़ इफ़ेक्ट करेंगी, एक तो आपकी समर सोइल प्लस आपका वाटर इफ़ेक्ट करेगा। तो नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। अब देखो आपको पता है एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो कहीं ना कहीं पहले हम क्या चीज़ निकालते हैं, के क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट ओवर हेयर व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ के पी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, तो ये वाइस इनवर्स है, इसका जस्ट रेसिप्रोकेट आप करोगे तो के पी की वैल्यू मिल जाती है 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो सॉल्यूशन में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब देखो स्टार्टिंग से अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस पोर्शन को 3 पोर्शंस में, दैट मीन्स जो आपकी 6 मीटर थी उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। इसको मैंने नेम दे दिया यहाँ पर, दिस वन इज़ AB एंड दिस वन इज़ BC। अब देखो AB पोर्शन क्या है, कम्प्लीटली ड्राई है, कम्प्लीटली वहाँ पर हम बल्क यूनिट वेट का यूज़ करेंगे। और आपको पता है एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला जो होगा AB पोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, के ए गामा जेड माइनस 2C स्क्वायर रूट ऑफ के।
अब you know very well the value of C is equals to 0. C, why C is equals to 0? Because this is the sandy soil, because this is a cohesionless soil, that's why we take the value of C is equals to 0. तो जब C पुट 0 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? You got this equation K gamma T into Z. अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंपली सोल्व करना है. हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं. वी गोट द वैल्यू ऑफ k 1 माइनस साइन 28 अपॉन 1 प्लस साइन 28, जो कि आपका आंसर कितना आ जाएगा उसके थ्रू 0.361 आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, अब देखो हमने स्टार्टिंग करी है ए पॉइंट से, तो एट ए पॉइंट आपकी जो जेड है दैट मीन्स जो डेप्थ है इनिशियल पॉइंट पर है 0 होगी. तो जब इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन भी एट द इनिशियल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा. क्यों? बिकॉज डेप्थ वहाँ पर 0 है, आपको पता चल जाना चाहिए. सेकेंडली इफ़ आई टॉक अबाउट एट द बी पॉइंट, तो वो बी पॉइंट पर क्या होगा, के ए इंटू गामा जेड. तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है. कितनी आ गई यहाँ तक, हमने 0 से स्टार्ट करी थी अप टू 3 मीटर तक. तो 0.361 इंटू 16 क्या है, 16 दैट इज गामा बल्क यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई 3. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो यू गोट द वैल्यू ऑफ पी बी एट बी लेवल. द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 17.32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब ऐसे ही देखो, अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करेंगे दैट इज़ व्हाट, विच इज़ इक्वल्स टू बी सी. अब देखो आप लोग को बताया है मैंने, देखो ऊपर वाला पोर्शन जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट नीचे तक करेगा. अब इस सोइल के बाद इसका जो इफेक्ट हो जाएगा आफ्टर ए बी पोर्शन, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. कहाँ तक होगा, टिल लास्ट, जहाँ तक आपकी रिटेनिंग वॉल होगी उसके लास्ट पॉइंट तक इसका इफेक्ट अब कांस्टेंट रहेगा ऑल ओवर द रिटेनिंग वॉल. अभी तक वेरी कर रहा था, कहाँ तक वेरी कर रहा था, बी पॉइंट तक वेरी कर रहा था, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा. दैट मीन्स यू जस्ट लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर. उसके बाद इफेक्ट आएगा किसका, वाटर टेबल का इफेक्ट आएगा. अब देखो अगेन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रायंगुलेशन फॉर्म बन रही है. तो यहाँ पर दो चीज़ का मैंने इफेक्ट बताया था. अगर वाटर टेबल प्रेजेंट होता है तो दो चीज़ का इफेक्ट होता है. किस किस का होता है, फर्स्ट वन जो इफेक्ट होता है ड्यू टू द सबमर्ज्ड सोइल, एंड सेकेंड वन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल. दैट मीन्स ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वाटर. तो सबमर्ज्ड सोइल की वजह से जो आपकी प्रेशर आने वाला है, एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए गामा सबमर्ज्ड H2. देखो कंप्लीट सोइल इज अ सैंडी सोइल, तो वैल्यू ऑफ सी इज 0 टिल लास्ट. तो सी के चक्कर में मत पढ़ना, सी आपका 0 रहेगा लास्ट तक. एक्चुअल फॉर्मूला वेरी वेल, आपका जो फॉर्मूला होता है के ए गामा जेड माइनस 2c स्क्वायर रूट ऑफ के होता है. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, तो दैट्स वाई वी कांट कंसीडर द वैल्यू ऑफ सी इन द एक्सप्रेशन, राइट. सो अगर इफ आई टॉक अबाउट इन केस ऑफ वाटर टेबल, द वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू गामा WH2 हो जाएगा. अब सेम वे अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एंड वेरी वेल गामा समर्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W. देखो गामा समर्ज का एक, अगर आपको सपोज समटाइम्स डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होती हैं, जी गिवन होता है, ई गिवन होता है. सो डायरेक्टली गामा समर्ज इज इक्वल्स टू व्हाट, G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W. ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट. बट अगर आपके पास गामा सैचुरेटेड गिवन है ऑलरेडी एंड गामा W आपको पता होता है दैट्स इज इक्वल्स टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ गामा सबमर्ज. अब देखो सेकंड पोर्शन के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है दो पोर्शंस की बात, मतलब जो आपका प्रेशर जनरेट होने वाला है ड्यू टू द कोज ऑफ टू थिंग्स, सबमर्ज्ड सोइल एंड सेकंड वन इज द इफेक्ट ऑफ वाटर. आप देख पा रहे होंगे सबमर्ज्ड सोइल एंड वाटर. तो सबमर्ज्ड सोइल की वजह से कितना हो गया, के गामा सबमर्ज्ड इंटू H2 प्लस गामा W इंटू H2. तो यहाँ पर बस कुछ चेंजेस नहीं होते, देखो के सेम रहेगा क्योंकि सेम सोइल है. देखो वैल्यू ऑफ के चेंजेस व्हेन वी हैव अ डिफरेंट सोइल. व्हेन वी हैव अ डिफरेंट सोइल तो वैल्यू ऑफ phi चेंजेस. That means angle of internal friction is changes for different soil. So that's why when the K changes तो आपकी soil भी changes होगी. यहाँ पर soil changes नहीं है तो K की value changes नहीं होगी, right now. And plus gamma WH2. गामा WH2 ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वाटर, यहाँ पर K नहीं आएगा. टू बी वेरी केयरफुल. देखो छोटी छोटी मिस्टेक ही आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रहे जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होंगे. तो अब हमने पीसी पर निकाला है, तो वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एट सी पॉइंट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 40.46 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब उसने पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया टोटल एक्टिव थ्रस्ट.
फोर्स पूछा जा रहा है। अब देखो कितना फोर्स, अब आपके कौन कौन से पोर्शन की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर आप इसका डायग्राम नोटिस करने की कोशिश करोगे तो आपको तीन चीज़ देखने को मिल रही होंगी। अपर ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल पोर्शन आ रहा था, फिर आपका ट्राइंगल आ रहा था। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द बल्क यूनिट वेट की वजह से जो आ रहा था, जो आपका ड्राई पोर्शन था, एंड इसका ही कांस्टेंट पोर्शन टिल लास्ट तक रहेगा। एंड दिस इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, राइट। अब जब भी हम थ्रस्ट निकालते हैं तो जो भी आपको फिगर दिखता है उसका जस्ट आप एरिया फाइंड आउट कर दो। ये आपको कैसा दिख रहा है, दैट इज ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे पास कितना हो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 17.2। सेकेंड पोर्शन का क्या होगा, दैट इज रेक्टेंगल, बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 17.2। सिंपल मल्टीप्लाई करोगे यू गोट 51.96। एंड थर्ड पोर्शन इज अगेन ट्राइंगल, तो इसका एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 40.46। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे एंड क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल थ्रस्ट। तो टोटल थ्रस्ट जो जनरेट होगा दैट इज द सम ऑफ FA1 प्लस FA2 प्लस FA3। सो फाइनली यू गोट द आंसर 138.63 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड अगर आपकी देखो और कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस वाले वीडियोस, इस वाले टॉपिक पर वीडियो और प्लीज़ बना दीजिए। चाहे वो आपका स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो XYZ जो कि आपका AKTU या फिर किसी भी चीज़ से बिलोंग करता है रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग, तो आप बता सकते हैं कमेंट में। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।